नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एक वीडियो में मैंने बात किया था एएलपी सीबीटी 2 के क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें मैंने इनवैलिड क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बात किया था। तो उससे लेकर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े कन्फ्यूज़न हो रहे हैं लोगों को, जिसको मैं क्लियर करने के लिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ सवालों को पढ़ लेते हैं। ये प्रदीप जी का क्वेश्चन है कि जिसे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं तो क्या नंबर मिलेगा। किशुन जी का क्वेश्चन है कि मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई क्वेश्चन मैंने किया है वो सही है, मेरे साइड से मार्क्स मिल गया है, अगर वो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया तो क्या होगा, आंसर प्लीज। ठीक है सर, अगर ऑब्जेक्शन लगाना हो और रेफरेंस बुक नहीं मिल पा रहा है, गूगल या विकिपीडिया पर सर्च करके स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट कब तक कंप्लेन करने का है बताइए। ओके सर, तो मैंने जो अटेम्प्ट किया है उस पर ही ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। सर, मेरा कोई क्वेश्चन गलत है लेकिन मैं उस पर कंप्लेन राइज नहीं करता हूँ, लेकिन उस पर कोई और करता है, वो क्वेश्चन ठीक हो जाता है, तो मुझे नंबर मिलेगा कि नहीं। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। सर, बोर्ड कोई क्वेश्चन सही बट उसका आंसर रॉन्ग लिया है, हम उसको अटेम्प्ट नहीं किए हैं, तो क्या उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हम सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में बात करेंगे। इस पीपीटी पर मैं आपको सारे सवालों का जवाब सॉल्व कर देता हूँ। कब तक वैलिड है, मतलब कब से कंप्लेन मैं रेज कर सकता हूँ और कब से लास्ट डेट हमारा जो होगा वो रेज करने का सबसे लास्ट डेट होगा। तो ये जो व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स की एंड राइजिंग द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड आंसर की ऑनलाइन फी पेमेंट जो है वो 8/5/2005 से शुरू हुआ और द क्लोजिंग ऑफ व्यूइंग द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन राइज एंड पेमेंट विंडोज 14 तारीख के रात के 9 बजे तक आप क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और आपको इसके लिए 50 रुपया पर क्वेश्चन आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है, यानी कि आपने किसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज किया और वो क्वेश्चन आपका आंसर की रिजोल्यूशन के बाद जब स्क्रूटनी होगा उसके बाद आपका सही पाया जाता है, पेमेंट जो मेथड से आपने पेमेंट किया था, यानी यूपीआई से जिस बैंक से अकाउंट से आपका पैसा कटा था, या फिर डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो। हाँ, एक क्वेश्चन था कि क्या मैं नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ क्या, तो जी हाँ, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं पेमेंट। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर आपने जिस माध्यम से पेमेंट किया है उसमें आपका 50 रुपये रिफंड हो जाएंगे। कब? जब आपका वो क्वेश्चन सही पाया जाता है जिस पे आपने कंप्लेन रेज किया है। ये देखिए, ये सारा पेमेंट का मेथड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं और ये बताया गया है कि लास्ट डेट जो है 14 को है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है ये रिफंडेड किया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन सही पाया जाता है। ये हो गई लास्ट डेट कब तक है उससे रिलेटेड। अब हम आगे मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, आपको फ़ायदा कहाँ-कहाँ मिलने वाला है और कहाँ-कहाँ आपका नुकसान होने वाला है। कौन सा क्वेश्चन सही होने से, कौन सा क्वेश्चन इनवैलिड होने से कहाँ आपका मार्क्स जुटने वाला है, कहाँ माइनस होने वाला है, सबको हम बारीकी से समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि कितना मार्क्स कम है, आपका पार्ट बी में कितना मार्क्स कम बन रहा है, फिर भी आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे-ऐसे कंडीशन बन रहे हैं तो। अगर आपका मार्क्स 0.6 पॉइंट समथिंग मार्क्स से छूट रहा है तो आपको तैयारी करना चाहिए आगे साइको का या नहीं करना चाहिए, इसमें हम अच्छे से बात करेंगे। चलिए फिर देखते हैं। तो हमारा पार्ट बी में हमें चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे ओबीसी, यूआर जनरल, चाहे जो भी हो, हमें नॉर्मल कंडीशन में 35% मार्क्स चाहिए। 35% मार्क्स चाहिए। 75 नंबर में से, 75 मार्क्स में से हमें 35% मार्क्स चाहिए ताकि हम पार्ट बी में क्वालिफाई कर पाएँ और हमारा क्वेश्चन पार्ट ए का जो है वो चेक हो पाए। अदरवाइज़ वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। तो हमें 35% मार्क्स चाहिए, यानी कि 26.25 मार्क्स हमें चाहिए, तभी मैं पार्ट बी में क्वालिफाई होऊंगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पॉइंट मार्क्स से थोड़े मार्क्स से 0.35, 0.50 और 0.75 यानी कि ऑलमोस्ट 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स तक के आपका पार्ट भी छूट रहा है, तो आप चाहे तो क्वेश्चन रेज ऑब्जेक्शन रेज करके आप चाहे तो मार्क्स बढ़ा सकते हैं अगर आपका मार्क्स कहीं पर भी सही हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका कितना मार्क्स बढ़ेगा। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर एक गलत क्वेश्चन सही होता है राइज ऑब्जेक्शन करने से, कहने का मतलब ये है कि अभी जो रेलवे आंसर की दिया है और आपने जो अटेम्प्ट किया है, आपने अटेम्प्ट सही किया है लेकिन रेलवे ने गलत दिया है, ठीक है? तो आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद जब स्क्रूटनी होता है तो आपका जो आंसर है वो सही पाया जाता है। तो आपका आंसर सही पाया जाता है, उस केस में आपका टोटल जितना अभी मार्क्स आ रहा है उसमें 1.33 मार्क्स और ऐड हो जाएगा। अब कहिएगा 1.33 मार्क्स क्यों ऐड हुआ? तो 1.33 मार्क्स ऐड इसलिए हुआ क्योंकि अभी वो क्वेश्चन गलत है, और गलत है तो यानी आपका मेन मार्क्स में से 0.33 मार्क्स आपका काट के आप स्कोरिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो सही होने के बाद 1 नंबर तो वो बढ़ेगा ही, जो 0.33 मार्क्स कटा है वो तो ऐड होगा ही। तो इसका मतलब 1.33 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन सही होने से फ़ायदा होने वाला है, यानी ऑलमोस्ट 1.5 नंबर। इसलिए आप ऑब्जेक्शन रेज करें और कल 14 तारीख का रात 9 बजे तक आखिरी समय होगा जो आप राइज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा ये है कि अगर एक क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है और आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है और आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, तो उसमें भी एक केस है, उसमें उसके अंदर 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है कि अभी जो रेलवे ने आंसर की दिया है उसके अनुसार से आपका आंसर अभी सही हो रहा है, यानी कि आपने अटेम्प्ट किया है और जो अभी रेलवे आंसर की दिया है आप भी वही आंसर लगाए हैं, ठीक है? और वो बाद में इनवैलिड पाया जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो क्वेश्चन की वजह से, क्वेश्चन में किसी फॉल्ट की वजह से, चाहे वो उसके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही है इसके वजह से। हो सकता हो कि कोई क्वेश्चन है, रेलवे ने कोई क्वेश्चन दिया, आपने पढ़ा, ठीक है? और वो क्वेश्चन में एक ऑप्शन ना सही होकर 2 ऑप्शन सही है, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, पार्ट बी का किसी टाइप का ट्रेड का सवाल हो। तो आपको क्या होगा कि आपको ए में ऑप्शन दिखा, आप मार दिए, लेकिन होगा क्या कि उसमें 2 ऑप्शन सही रहा होगा। किसी को बी पहले दिखा होगा और एग्जैक्ट आंसर लगा होगा, हो सकता है वो तो जांचना शुरू किए होंगे, उनको डी भी पाए होंगे कि वो सही है। तो अब ये होगा कि डी जो है वो डी लगाए होंगे, तो अभी के अनुसार से उनका गलत है, तो वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि ए और डी दोनों सही है, तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। तो आपका क्या होगा कि अभी के अनुसार से सही है, आपका अभी के अनुसार से आंसर किस जो आया है वो सही है, तो आपका 1 मार्क्स घट जाएगा, ठीक है? इनवैलिड होने की वजह से, क्योंकि वो क्वेश्चन इनवैलिड हो गया, आपने जो लगाया है आंसर की वही आया है, तो 1 मार्क्स आपका यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0.35 का फ़ायदा भी होने वाला है। बात करते हैं। तो अभी के अनुसार से आपका आंसर की सही हो रहा था, जो कंडीशन था। अभी के अनुसार से आंसर की आपका गलत हो रहा है, यानी आपने जो आंसर लगाया है वो गलत है और वो बाद में किसी वजह से इनवैलिड हो जाता है। उस केस में आपका मार्क्स 0.33 मार्क्स तो आपका जो नेगेटिव कटा है वो तो बढ़ेगा ही, प्लस 0.35 का फ़ायदा भी होगा। चौथा कंडीशन क्या है कि अगर एक क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है और आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, तो मैं ये बता दूं कि आप जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए हैं उस पे भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर या तो वो क्वेश्चन का फॉल्ट है, चाहे वो ऑप्शन का फॉल्ट है, दोनों कंडीशन में आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर वो क्वेश्चन इनवैलिड होता है तो आपको 0.35 का फ़ायदा होने वाला है।
फ़ायदा का कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले हम 75 का 35% हमें 26.25 चाहिए थे। अगर एक क्वेश्चन इनवैलिड होता है, तो हमें 74 का 35% चाहिए। अब हमें 74 का 35% चाहिए, यानी कि 25.90 ही चाहिए, 0.35% कम चाहिए, जिस कारण से आपको फ़ायदा होने वाला है इनवैलिड होने पे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसका होने वाला है जो क्वेश्चन का अटेम्प्ट तो किए हैं, लेकिन अभी आंसर की में गलत आया है, और अगर वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होने वाला है। तो पॉइंट मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लेन रेज करना बहुत ज़रूरी है। 14 तारीख रात 9 बजे का आखिरी समय होगा कंप्लेन रेज करने का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन रेज करें हर क्वेश्चन पे। और कंप्लेन में जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं उसमें एक वैलिड जो डेटा दे रहे हैं, ताकि वो एनसीईआरटी के बुक से दें, या फिर आप विकिपीडिया को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप गूगल से कहीं भी एक अच्छे साइट से उठाकर ही उन्हें स्क्रीनशॉट दें, और वो साइट का रेफरेंस में साइट को मेंशन करें कि मैंने इस साइट से ये डेटा को कॉपी किया है। ये सवाल भी था कि हम विकिपीडिया और गूगल से दे सकते हैं या नहीं, तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप रेफरेंस में आप विकिपीडिया भी दे सकते हैं, गूगल भी दे सकते हैं, और किसी अदर भी कोई भी अच्छे से संस्थान का अगर आपका वो पीडीएफ मिलता है जहाँ से वो क्वेश्चन का आंसर सही मिलता है, तो आप दे सकते हैं। लेकिन उस संस्थान का जो भी है उसका आप मेन वेबसाइट मेंशन करें कि मैंने इस वेबसाइट से ये डेटा को लिया है, और उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाएं। और कोशिश करें कि 3 डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, कोशिश करें कि 2 जगह का आप डेटा दे पाएँ। और मैं कुछ वीडियो साइको से रिलेटेड भी ला रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं जिनका भी कम मार्क्स से छूट रहा है वो साइको का तैयारी ज़रूर करें। और मैं कुछ वीडियो भी अपलोड किया हूँ साइको से अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद।